कि अब इस बार तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना, हम तो चाहते थे पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, तब माना नहीं केंद्र वाला, तो हम लोगों ने यहां पर जाति आधारित गणना करा दिया। 9 पार्टी की मीटिंग कराई, सब एग्री की। और जब ये लौट करके आ गया तो एक एक चीज, अरे बतवा सुनो ना, पहले जाति आधारित गणना बन के तैयार हो गया और जाति आधारित गणना में जो एक एक चीज का सर्वे किया गया, तो पहले कितना था, अब कितनी संख्या बढ़ गई, सब पता है ना। पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 16% था। अब पहले उनको जितनी संख्या होती है शुरू से ही, जो 50% था उसी में % होता है अनुसूचित ये जाति को और अनुसूचित जनजाति को। अब इनके लिए किया जाता है। और अपने बिहार में कितना था, 10 में 16% था आपके अनुसूचित जाति का और 1% था अनुसूचित जनजाति का। इस बार जो सर्वे कराया गया तो इनकी संख्या बढ़कर के आई है। अनुसूचित जाति का संख्या बढ़कर के 19.5 से भी आगे बढ़ गया है और अनुसूचित जनजाति का जो 1 था वो बढ़कर के 1.7 से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी हम लोगों ने तो तय कर दिया ना जी, पास करके हाउस में पास हुआ। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अनुसूचित जाति के लिए 20% और अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, ये कर दिया हम लोगों ने। और बाकी वो 50 में जो बचा, तो जो पिछड़े वर्ग थे उनकी संख्या, फिर उनकी संख्या बहुत बढ़ी हुई थी, तो उनकी संख्या बढ़ी हुई थी, इसलिए ये सोच करके हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। तो 50% को हम लोगों ने 65% कर दिया। तो इसीलिए अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी 18% था, उसको बढ़ा करके 25% कर दिया गया और पिछड़ा वर्ग को 12% से बढ़ाकर 25% कर दिया। अब आप समझ लीजिए, तो ये सब कुछ हो गया। और पहले से ही केंद्र ने अपर कास्ट के गरीब लोगों के लिए भी 10% किया, उसका तो हम लोग समर्थन करते हैं। तो पहले 50 और 10 60 था, तो हम लोगों ने 50 को बढ़ा करके 65 किया, अब 75, अब सब लोगों के लिए। तो हम लोगों ने तो, आप जानते हैं ना कि हम लोगों ने खाली जाति आधारित गणना नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन करवाया। और जो आर्थिक स्थिति का आकलन करवाया और उसी से पता चला कि अपर कास्ट में भी गरीबी है बहुत लोगों की, पिछड़े वर्ग में भी गरीबी है, अति पिछड़े वर्ग में भी गरीबी है, अनुसूचित जाति में भी बहुत गरीबी है, अनुसूचित जनजाति में भी बहुत गरीबी है। तो सबको मिला करके हम लोगों ने यह तय कर लिया कि भाई अब इन लोगों के उत्थान के लिए भी काम करेंगे। और हम लोगों ने तय कर दिया अब लोगों के विकास के लिए भी हर परिवार, आप तो जितना हम लोग काम करते हैं करते ही है, अब ये भी हम लोगों ने तय कर दिया कि हर परिवार को, जो गरीब परिवार है, राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा कि कोई वो नया काम करना शुरू करे। तो हम लोग तो एक एक काम कर दिए, तो हर तरह से सारा काम कर रहे हैं और सबके हित में काम कर रहे हैं। तो सबके हित में काम कर रहे हैं, इसलिए पूरे तौर पर, और आप जान लीजिए कि ये सब जो हम लोग काम करने वाले हैं, तो आप जान लीजिए कि कुल मिलाकर के सबको जो मदद कर रहे हैं उसमें चाहिए 2,50,000 करोड़ रुपया। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 5 साल में पूरा करेंगे, 50-50 लाख रुपया केंद्र का देंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो 5 साल के बजाय 2 साल में ये पूरा हो जाएगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।